हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, हम अपने गार्डन में डिफरेंट प्लांट्स लाने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ से भी रेयर प्लांट दिखता है वहीं से सोचते हैं मिल जाए और शामिल भी कर लेते हैं संभव हो तो। आपको जो स्क्रीन पर प्लांट दिखाई दे रहा है मोस्टली गार्डन में ये होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है और इसकी 34-35 के आसपास वैरायटी आती हैं। डिफरेंट शेड्स भी हैं, जैसे ये येलो में है, रेड कलर का भी आता है, ऑरेंज भी आता है और वाइट भी आता है। इसके जो पत्ते हैं वो बनाना ट्री की तरह पत्ते हैं और एक और पाम का एक वैरायटी आती है ट्रैवलिंग पाम, उसकी तरह भी इसके पत्ते हैं। इसके जो फ्लावर है उसकी शेप ऐसी है जैसे वो नहीं होता बर्ड, उड़ता हुआ बर्ड जो होता है उसकी जैसी इसकी फ्लावर की शेप है, इसलिए इसको फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है, लॉबस्टर क्लॉ भी बोला जाता है। और इसका और भी कई नाम हैं, जैसे हेलिकोनिया, सीटाकोरम और हेलिकोनिया और काफ़ी सारे इसके नाम हैं। नामों के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आज मैं इसकी जो ग्रोइंग मेथड है वो बताऊंगी और इसके जो केयर टिप्स हैं, कैसे इसकी केयर की जाती है वो मैं शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आगे मिलती रहें विद बेल आइकन। तो ये जो प्लांट है ये हेलिकोनिया फैमिली से रिलेटेड है और साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। साउथ इंडिया में बहुत मिलता है ये, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो बिल्कुल इसके फेवरेबल है। ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी वार्म टेम्परेचर है इसके अकॉर्डिंग। इंडिया में जो नॉर्थ की तरफ एरिया है वहाँ पर भी ये अब मिलने लगा है, क्योंकि वहाँ पर अब हम इसको जैसे ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, गर्मी से बचाने के लिए, हम धूप से बचाने के लिए नेट डाल सकते हैं और कई प्लांट्स के बीच में इसको ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए मिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट टेम्परेचर है 16 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बेस्ट टेम्परेचर है बोला गया है। बाकी हम इसको बचा सकते हैं गर्मी में भी और सर्दी में भी। पेरिनियल प्लांट है ये। और आज देखिए इसकी मिट्टी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। मिट्टी जैसी भी हो लेकिन पोरस मिट्टी होनी चाहिए ताकि उसमें पानी खड़ा ना हो, क्योंकि अगर पानी खड़ा होगा उसमें पानी नहीं निकलेगा तो जो इसके राइजोम्स हैं वो रोट होना शुरू हो जाएंगे और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। रिच लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट है। ये तो रही कैसी मिट्टी लेनी चाहिए। मेन पार्ट जो है वो पानी भी अदा करता है। जैसे पानी कितना देना चाहिए, पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओवर वाटरिंग अगर हम करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। अंडर वाटरिंग से भी प्लांट आपका मर सकता है। स्टैगनिंग वाटर या खड़ा हुआ जो पानी होता है प्लांट में वो उसके लिए ख़तरनाक होता है। चाहे राइजोम्स वाला प्लांट होता है चाहे बल्बस प्लांट होता है, वो पानी उसके लिए ख़तरनाक है और वो गल सकते हैं, रूट्स भी गल सकती हैं। इसलिए खड़ा पानी तो किसी भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पानी बस इसमें इतना देना है कि मॉइस्ट सॉइल बनी रहे, कीचड़ ना हो। और इसकी एक पहचान भी है, अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो इसके जो पत्ते हैं वो पीला होना शुरू हो जाएंगे। इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको पूरी देख रेख में ग्रो करते हैं। अपनी देख रेख में ग्रो करने का मतलब अगर हम उसको कहाँ रखना है ये भी एक
मेन पार्ट होता है, फैक्ट होता है। अगर वो सन लविंग प्लांट है और आपने रख दिया शेड में तो भी प्लांट आपका चलेगा नहीं, चाहे आप कितनी ही उसकी केयर कर लो। इसको कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। चाहे आप इसको शेड में रखो, लेकिन 4 से 6 घंटे की धूप इसकी ब्लूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डायरेक्ट सन में भी रखते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की इसके ऊपर छाया हो या छनती हुई धूप आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में 12 से 2 बजे वाली जो सनलाइट होती है वो इसके लिए ख़तरनाक है। इससे भी जो प्लांट की ब्यूटी है वो ख़राब हो सकती है, पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है। अगर आप शेड में रखते हैं, मतलब ये दोनों जगह आप रख सकते हो, शेड में भी और फुल सन में भी। अंडर इंडोर भी आप रख सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे की धूप वहाँ पर आनी चाहिए, तो आपका जो प्लांट है उसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। अब एक बात और भी करती हूँ, प्लांट लेके आते हैं हम, थोड़ा सा उसको सेट करते हैं, फिर हम सोचते हैं उसमें ब्लूमिंग कब होगी, किस रंग की होगी, ये भी हमें देखना हम सोचते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े पेशेंस रखने की बात है। गार्डनिंग को वैसे भी पेशेंस से रिलेट किया गया है, और इस प्लांट में ये ख़ास बात है, जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, 3 से 5 साल का हो जाता है, तब इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट होती है। इसलिए जब आपका प्लांट इतने साल का हो जाए तब आप ब्लूमिंग की उम्मीद कीजिए। खाद इसको कैसी पसंद है? अब कोई प्लांट अगर ब्लूमिंग करता है वो हैवी फीडर ही होता है, उसके लिए खाद अच्छी मिलती रहनी चाहिए उसको। तो उसके लिए अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो NPK 212 इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप जो भी खाद यूज करते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए ताकि इंसेक्ट से बच सकें। और राइजोम्स से इसको राइजोम्स कट करके इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें एक आई हो। आई मतलब छोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है जिससे आपको न्यू प्लांट मिलता है, वो होना चाहिए। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। नए अपडेट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।